हेलो बच्चों। तो जो हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट सीखे थे, ये सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें जो अच्छे प्रॉब्लम्स थे उसको मैंने लिया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है वी हैव टू इंटीग्रेट 3x² अपॉन x पे पावर 6 + 1 dx, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए जो x² है ये किसका डेरिवेटिव है। तो आपको जैसे मालूम है कि डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है ना। जैसे कि मैं सपोज x³ को t ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x² dx = dt, ये तो होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका dt बन गया। और ये जो x6 है ये यहाँ पे हो जाएगा t² + 1, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो t² हो जाएगा, तो x6 की जगह t² लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स x/a एंड प्लस c। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा tan इनवर्स x³ एंड प्लस c, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है 3x/1 + 2x4, है ना। ये देखिए कि जो 3x है ये किसका डेरिवेटिव है। आप इसको 3 को भूल भी जाओ तो मतलब x किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, ऑब्वियसली x² को। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि लेट x² बी इक्वल टू t। अब चलिए हम लोग दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 2x dx = dt, या यहाँ से x dx की वैल्यू क्या हो गई, हाफ dt। तो ये हमारा जो इंटीग्रल है ये आ जाएगा 3x 1 + 2x पे पावर 4 dx, ये हो जाएगा 3x dx अपॉन 1 + 2x पे पावर 4। x ds की वैल्यू आ जाएगी 3 हाफ dt अपॉन 1 + 2 t², है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 3/2 इस हाफ को बाहर निकाल लिया, dt अपॉन t² + हाफ, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 dt अपॉन t², और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/a और फिर tan इनवर्स x/a, ठीक है ना, एंड प्लस c, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3√2/4 tan इनवर्स √2t + c, और हम लोग t को लिखेंगे कितना, x²। तो आप लोग अपने आप इसको लिख लीजिएगा t को x², ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/7 - 6x - x², ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपको इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, और उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x² लिखा, यहाँ पे आपको जो x² है यहाँ पे आपको इसका कोफिशिएंट करना है 1। कैसे करूँगा, देखिए इधर dx है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो बेटा ये आएगा कि नहीं आएगा, आया ना। चलिए देखें यहाँ 1 हो गया।
अब यहाँ पे जो x है इसका कोफिशिएंट 6 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है कि आप इसको हाफ करो, तो 6 को हाफ करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसका स्क्वायर कर दो तो 9। तो मैं 9 को यहाँ पे ऐड करूंगा और 9 को यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो हमारा बेटा कितना आ जाएगा, ये dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 7 माइनस 9, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं, ये 16 आ जाएगा। 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया dx अपॉन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 2 एंड प्लस c, ये तो होगा ना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a। अब यहाँ पे x की जगह क्या है, x प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे 9 को ऐड किया, 9 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस 16 हुआ। ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो 16 हो जाएगा। और ये क्या बन गया आपका, ये चीज, दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी तो है ही सामने। मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, सॉरी। ये यहाँ पे 16 है तो 4 का स्क्वायर आएगा ना, तो नीचे मुझे यहाँ पे करना चाहिए 4, इट शुड बी 4, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अंडर रूट। तो यहाँ पे भी पहला काम यही करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स एंड प्लस ए बी, और ये कितना आया, डी एक्स। हाँ हुआ ये, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होगा, a प्लस बी है, पहले इसको मैं करूंगा हाफ, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, और फिर क्या करूंगा, स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4। तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 4 ए बी माइनस a प्लस बी स्क्वायर बाई 4, है ना। ये ठीक है ना, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर आया, और ये क्या आ जाएगा, 4ab कितना आया, है ना। तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर। और इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ऐसे आएगा ना। चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, इसको dx अपॉन
ये अंडर रूट लगाइए, ये है एक्स ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, यही तो आएगा। देखिए इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 2ab आ जाएगा और माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हो dx अपॉन अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है इधर, दिस इज a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड लगाइए, पहले x की जगह ये पूरा लिखिए, x माइनस ए प्लस बी बाई 2। फिर क्या होगा, यहाँ पे यदि ये x होता तो हम लोग अंदर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन x की जगह तो पूरा है तो आप इसको लिखोगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज योर आंसर, है ना। फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने इस ब्रैकेट को मैंने क्या किया, एक मिनट, ओपन कर दिया, ये आया, ऐसे लिखा, इसका हाफ किया, इसका स्क्वायर किया, तो मैंने इतना ऐड किया, इतना सब्ट्रैक्ट किया। ये जो फैक्टर है, ये वाला, ये जो लिखा है, ये क्या हो गया आपके पास, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। फिर मैंने इस ब्रैकेट को ओपन करके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपको मालूम है लॉग वाला फॉर्म होता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे लिखा है 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है ना। चलिए अब ये ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि एक इसका जो फॉर्मूला होगा कि लीनियर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, रूट नहीं लेना है, एन प्लस म्यू, ठीक है ना। रूट के अंदर जो लिखा होता है वो लिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स 4x प्लस 1 एंड म्यू, और इट कैन बी रिटन एज 4x लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड x से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जब मैं x से कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4, या लैम्डा कितना हो गया 1, और जब कांस्टेंट को कंपेयर करूंगा तो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1, या म्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बस सिंपल सा क्या है कि ये जो ऊपर लिखा है ये इसका डेरिवेटिव ही लिखा है ना। तो इतना ना भी करते तो मतलब जो है तब भी चल जाता, लेकिन चलिए हमने कर लिया, कोई बात नहीं। तो हम लोग बस यहाँ पे अब क्या मतलब एज्यूम करना, लेट 2x स्क्वायर x माइनस 3 बी इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, और ये हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, dt अपॉन रूट टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं t पे पावर माइनस हाफ dt, इसका इंटीग्रल हो जाएगा हाफ अपॉन हाफ एन प्लस सी, या 2 अंडर रूट टी प्लस सी, और t की वैल्यू रख दीजिए, क्या माना था 2x स्क्वायर x माइनस 3 एन प्लस सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी देखिए भाई चीज लिखी है, ये जो मैं इसको सिंपली यदि इसको t मान लूँ तो ऊपर अपने आप क्या बन जाएगा dt, ठीक है ना। तो इसको ऐसा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt, और ये हो जाएगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू हाफ dt। अच्छा यहाँ पे ऊपर x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक काम ऐसा करते हैं कि इसको हम लिख लेते हैं इस टाइप से, x प्लस 1 एंड प्लस 1, ठीक है ना।
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, और इसको लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है ना। अब ये जो वाला हो गया ये वाला इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 dx को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ dt बाई रूट टी, और प्लस इसको हम लोग बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। अपने आप ये सोचिए मैंने क्या किया, ठीक है ना। तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर ही लेंगे, फिर इसका तो इंटीग्रेट कितना होगा, t पे पावर माइनस हाफ डी टी, और ये वाला फॉर्म कौन सा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। इसको 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो लॉग वाला फॉर्म होता है हमारा, लॉग मॉड एक्स। एक मिनट, ये फॉर्म कौन सा होगा हमारा, ये आप लिखोगे लॉग मॉड, यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1 है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2। ठीक है। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा हाफ t पे पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस लॉग x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2x एंड प्लस 3। ठीक है ना। ये हाफ आप कैंसिल कर दीजिएगा, t की वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये लास्ट प्रॉब्लम है, dx अपॉन 9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब पहला काम क्या करेंगे आप कि सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उससे कोफिशिएंट को बनाइए 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx, यहाँ से आप इस 4 को बाहर निकालो, जब इस 4 को बाहर निकालो तो रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 9x/4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो dx अपॉन 2 माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x/4। ठीक है ना। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 81/64। 81/64 को ऐड करना और 81/64 इसको ऐड करेंगे और 81/64 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा dx, ये हाफ हो गया अंडर रूट 81/64 माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, हाफ dx अपॉन अंडर रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस इसको ले सकते हो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है। और हम लोग इसी को लिख सकते हैं कितना, हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस 9, है ना, 8x माइनस 9/9 एंड प्लस C, बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स थे एनसीईआरटी के जो कि अच्छे प्रॉब्लम्स थे, है ना, और बाकी तो खैर सब आसान आसान है उसमें। इस प्रॉब्लम को आप एक और तरीके से कर सकते हो, वही लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म से। ठीक है ना। तो उसको आप वही जैसे लिखेगा x प्लस 2 को ऐसे करके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 2 को कैसे, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड प्लस म्यू, और उससे भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं।